गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 7.1 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर बेसिक का पार्ट 3 लेके आया हूं। पार्ट 3 ये भी आपका एक फार्मूला है। अब इन फार्मूलों को मैं पहले आपको फुल सोल्यूशन दूंगा कि कैसे सोल्यूशन लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एक पेज पे सब फार्मूले को इसका 7.2 का लिख के आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपको डेरिवेशन नहीं करने आएगा तो आप जो है सवाल नहीं हल कर सकते हो। इसलिए डियर मैं सबसे पहले जो फार्मूला है इसको जो है कैसे डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, cot dx का हमको क्या करना है, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x के हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, cot dx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x का log mod sin x प्लस c होता है। इसको मैं प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं। कैसे इस तरह की सवाल आएंगे तो आप फेस करेंगे, आप फाइट करेंगे एग्जाम में या जो है घर पे लगाते समय। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, जैसे cot x है इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम जानते हैं cot x बराबर cos x अपान क्या होता है, हमारा sin x होता है। अब हमको इसका dx करना है। ठीक है डियर, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम जो sin x है उसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। पहला स्टेप तो हमने कर लिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। ठीक है, तो अब डियर यहां कर लेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई dx क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट यहां पे आपको cos x dx बराबर क्या लिख लेते हैं, dt लिख लेते हैं। अब dx बराबर 1 अपान cos x यहां क्या हो जाएगा, हमारा dt हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप हमने पार कर लिया। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा डियर, देखिए आप तीसरा स्टेप बहुत मजेदार सवाल है। आप एक तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब तीसरे स्टेप में जब जाएंगे, जब यहां पे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेशन यहां पे cos x हमने इसको तोड़ लिया है, cos x अपान sin x लिखा है, इसका dx लिखा है। अब इसको हम dt में जब परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा cos x है अपान sin x है उसको हम t में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा cos x हो जाएगा बटा sin x की जगह हम t लिख लेंगे, इंटू हमारा dt कितना आया है, cos x इंटू क्या हो गया, dt क्या हो गया। अब cos x से cos x डिवाइड हो गया। अब क्या आ गया, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t। अब ये क्या हो गया, dt हो गया। अब यहां हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब जानते हैं कि 1 अपान x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, log mod x प्लस क्या होता है, हमारा c होता है। ठीक है, अब यहां से इसको कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, बराबर log t mod प्लस क्या हो जाएगा, हमारा c हो जाएगा। अब हम यहां पे t की वैल्यू रख लेते हैं। log t की वैल्यू क्या है हमारी, sin x। अब यहां पे क्या हो गया, प्लस c। यही आपको प्रूव करना था, यही हमारा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, cot x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, cot x का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin x मॉड में और प्लस क्या हो जाएगा, हमारा c। जब भी आप इंटीग्रेशन करना तो लास्ट में प्लस c कांस्टेंट लिखना मत भूलना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे हमने आपको फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में समझाने की कोशिश की। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं। एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।